वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। और कोई यूं कहता है कि ऐ रब हमारे, हमें दुनिया में भलाई दे और हमें आखिरत में भलाई दे और हमें अज़ाब दोज़ख से बचा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ऐसों को उनकी कमाई से भाग है और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। और अल्लाह की याद करो गिने हुए दिनों में, तो जो जल्दी करके 2 दिन में चला जाए उस पर कुछ गुनाह नहीं, और जो रह जाए तो उस पर गुनाह नहीं परहेजगार के लिए। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम्हें उसी की तरफ उठना है। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुन्या वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही वहुवा अलद्दुल ख़िसाम। और बाज आदमी वो हैं कि दुनिया की जिंदगी में उसकी बात तुझे भली लगे और अपने दिल की बात पर अल्लाह को गवाह लाए, और वो सबसे बड़ा झगड़ालू है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिद फीहा वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और जब पीठ फेरे तो जमीन में फसाद डालता फिरे और खेती और जाने तबाह करे, और अल्लाह फसाद से राजी नहीं। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिअसल मिहाद। और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, तो उसे और ज़िद चढ़े गुनाह की। ऐसों को दोज़ख काफी है और वो जरूर बहुत बुरा बिछोना है। वमिनन नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और कोई आदमी अपनी जान बेचता है अल्लाह की मर्जी चाहने में, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अगर इसके बाद भी बिचलो यानी बहको कि तुम्हारे पास रोशन हुक्म आ चुके, तो जान लो कि अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र
الأمر وإلى الله ترجع الأمور। काहे के इंतजार में हैं मगर यही कि अल्लाह का अजाब आए छाए हुए बादलों में और फरिश्ते उतरे और काम हो चुके और सब कामों की रुजू अल्लाह ही की तरफ है। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछो हमने कितनी रोशन निशानियां उन्हें दी, और जो अल्लाह की आई हुई नेमत को बदल दे तो बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामति वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। काफिरों की निगाह में दुनिया की जिंदगी आरास्ता की गई और मुसलमानों से हंसते हैं, और डर वाले उनसे ऊपर होंगे क़यामत के दिन, और खुदा जिसे चाहे बेगिनती दे। कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअथ अल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फीमा इख्तलफू फीहि वमा इख्तलफ फीहि इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फहदा अल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफू फीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिन मुस्तक़ीम। लोग एक दीन पर थे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, खुशखबरी देते और डर सुनाते, और उनके साथ सच्ची किताब उतारी कि वो लोगों में उनके इख्तिलाफों का फैसला कर दे, और किताब में इख्तिलाफ उन्हीं ने डाला जिनको दी गई थी, बाद इसके कि उनके पास रोशन हुक्म आ चुके आपस की सरकशी से। तो अल्लाह ने ईमान वालों को वो हक बात सुझा दी जिसमें झगड़ रहे थे अपने हुक्म से, और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी तुम पर अगलो किसी रुदाद ना आई, पहुंची उन्हें सख्ती और शिद्दत और हिला हिला डाले गए, यहां तक कि कह उठा रसूल और उसके साथ के ईमान वाले, कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यस्अलूनक माज़ा युन्फ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल्वालिदैनि वल्अक़रबीन वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों और राहगीर के लिए है,
और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। तुम पर फर्ज हुआ खुदा की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है। करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। तुमसे पूछते हैं माहे हराम में लड़ने का हुक्म, तुम फरमाओ इसमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उस पर ईमान न लाना और मस्जिद हराम से रोकना और इसके बसने वालों को निकाल देना, अल्लाह के नजदीक ये गुनाह इससे भी बड़े हैं और उनका फसाद कत्ल से सख्त तर है। और हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दें। अगर बन पड़े और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे फिर काफिर होकर मरे तो उन लोगों का किया अकारत गया दुनिया में और आखिरत में, और वो दोज़ख वाले हैं, उन्हें उसमें हमेशा रहना। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। वो जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में लड़े, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। तुमसे शराब और जुए का हुक्म पूछते हैं, तुम फरमा दो कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के कुछ दुनियावी नफा भी, और उनका गुनाह उनके नफा से बड़ा है। और तुमसे पूछते हैं क्या खर्च करें, तुम फरमाओ जो फाजिल बचे। इसी तरह अल्लाह तुमसे आयतें बयान फरमाता है कि कहीं तुम في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن
इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दुनिया और आखिरत के काम सोच कर करो। और तुमसे यतीमों का मसला पूछते हैं, तुम फरमाओ उनका भला करना बेहतर है, और अगर अपना उनका खर्च मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। और खुदा खूब जानता है बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से, और अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्कत में डालता। बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीना हत्ता युमिनू वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊन इलन नारि वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाएं, और बेशक मुसलमान लौंडी मुशरिका से अच्छी अगरचे वो तुम्हें भाती हो, और मुशरिकों के निकाह में न दो जब तक वो ईमान न लाएं, और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा अगरचे वो तुम्हें भाता हो, वो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से। और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वो नसीहत माने। वयस्अलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यत्हरन फ़इज़ा तطهرन फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। और तुमसे पूछते हैं हैज़ का हुक्म, तुम फरमाओ वो नापाकी है, तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों, और उनसे नजदीकी न करो जब तक पाक न हो लें। फिर जब पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया। बेशक अल्लाह पसंद रखता है बहुत तौबा करने वालों को, और पसंद रखता है सुथरों को। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'tum वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। रहो और जान रखो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ए महबूब बिशारत दो ईमान वालों को। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रू व तत्तक़ू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना न बना लो कि एहसान और परहेजगारी और लोगों में सुलह करने की कसम कर लो, और अल्लाह सुनता जानता है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता उन कसमों में जो बे इरादा जबान से निकल जाए, हां उस पर गिरफ्त फरमाता है जो काम तुम्हारे दिल ने किए, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। लिल्लज़ीन युअलून मिन
निसाइहिम तरब्बुस 4 अशहुर फइन फाऊ फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वो जो कसम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की, उन्हें 4 महीने की मोहलत है, बस अगर उस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर छोड़ देने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 3 क़ुरू' वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और तलाक वालियां अपनी जानों को रोके रहें 3 हैज तक, और उन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं वो जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया, अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं, और उनके शोहरों को इस मुद्दत के अंदर उनके फेर लेने का हक पहुंचता है अगर मिलाप चाहें। और औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसा उन पर है शरा के मुवाफिक, और मर्दों को उन पर फजीलत है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। ये तलाक 2 बार तक है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है, यानी अच्छे सलूक के साथ छोड़ देना है। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें से कुछ वापस लो, मगर जब दोनों को अंदेशा हो कि अल्लाह की हदें कायम न करेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों ठीक इन्हीं हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उसमें जो बदला देकर औरत छुट्टी ले। ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वही लोग जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर तीसरी तलाक उसे दी तो अब वो औरत उसे हलाल न होगी जब तक दूसरे खावंद के पास न रहे। फिर वो अगर दूसरा उसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर गुनाह नहीं कि फिर आपस में मिल जाएं, अगर समझते हो कि अल्लाह की हदें निभाएंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें बयान करता है दानिशमंदों के लिए।